हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है ऑफ वीड व्लॉगिंग में मेरे साथ। आज बात कर लेते हैं एक और परफ्यूम के बारे में। पिछले 2 दिन से अपडेट दे रहा हूं आपको, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आपको अपडेट दे देता हूं। आज बात कर लेते हैं हम रूब रोका की तरफ से थ्योरम का। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि रूब रोका थ्योरम के बारे में आप हमें बताइए, तो आज उसके बारे में जल्दी से जल्द बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं हमारा बॉटल डिजाइन जो है, ये ऐसे पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग अच्छा है, हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स। रूब रोका अफनान का ही एक सब ब्रांड है और मेरा जो बैच है मई 5/24, तो 1 साल से ज्यादा हो गए इस परफ्यूम को। मेरे पास भी ये परफ्यूम लगभग 7-8 महीने से तो होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं। तो ये जब बॉक्स ऐसे खुलता है तो इसके अंदर परफ्यूम ऐसे रखी हुई रहती है, तो गिफ्टिंग पर्पस के लिए ठीक है, बहुत अच्छा है। बॉक्स भी ठीक है और परफ्यूम का डिजाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी किसी को थोड़ा अतरंगी लग सकता है, ट्रायंगल शेप में बना हुआ है और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक टाइप का या मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई है। रेगुलर मिडिल ईस्टर्न जैसे परफ्यूम्स होते हैं जो बहुत एलिगेंट ब्यूटीफुल टाइप के बॉटल होते हैं, वैसा ये नहीं है, लेकिन ठीक है, इट्स गुड, नॉट बैड। अच्छा, यहाँ पे रूब रोका थ्योरम लिखा हुआ है। एटमाइजर इसको चेक कर लेते हैं। नॉट बैड, ठीक है, अबव एवरेज। चलिए अब परफ्यूम की अगर हम बात कर ले, जल्दी से परफ्यूम के नोट्स में पहले चले जाते हैं। पहले आपको नोट्स बता देता हूं। शुरू होता है सिट्रसी से, हेवी सिट्रस, उसके बाद ये एम्बरी हो जाता है, थोड़ा सा वुडी हो जाता है, फिर सेटल होते होते ये मस्की, स्पाइसी और इसमें पचोली का भी एक हिंट आता है। अब सिट्रस इसमें जो है वो ग्रेप फ्रूट की वजह से है। ग्रेप फ्रूट का बहुत अच्छा सा ब्लास्ट है ये, ऑल टोटल थोरो सिट्रस फ्रेग्रेंस है। बाकी के जितने नोट्स है वो उस सिट्रस को सपोर्ट करने के लिए बनाए हुए हैं। ग्रेप फ्रूट का एक बहुत अच्छा सा शार्प नोट आता है जो थोड़ा सा स्वीट है, टोन डाउन है, थोड़ा सा सावरी है, थोड़ा सा खट्टा है ये परफ्यूम, और एकदम फ्रेश फील आपको करवाएगा ये परफ्यूम। ये परफ्यूम इंस्पायर्ड है एक बहुत फेमस परफ्यूम जो है बल्गारी हाउस की तरफ से, बल्गारी का टाइगर। तो वो 25-30 हजार के आस ब्रैकेट में आता है, इफ आई एम नॉट दैट रॉन्ग। ये आपको उसका एक बहुत एक बजट में उसका एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। है तो ये क्लोन, लेकिन ये इतना शानदार परफ्यूम है, इतनी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, तो इसको क्लोन, ड्यूप, इन सब नाम से मैं डिनोट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि परफ्यूम बनाया बहुत अच्छी तरीके से है। इसको मैं इंस्पायर्ड बाय बोल सकता हूँ, इंस्पायर्ड बाय बल्गारी का टाइगर। शार्प सिट्रस ग्रेप फ्रूट, ये है इस परफ्यूम की पहचान। पचोली लास्ट में आपको समझ में आता है, एक सूदिंग इफेक्ट देता है, एक सोपी इफेक्ट जो होता है, बहुत टोन डाउन है, लेकिन उतना ज्यादा सोपी इफेक्ट ये नहीं देता है। लेकिन पचोली समझ में आता है लास्ट की तरफ, जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू होता है तब आता है। और स्पाइसेस जो इसमें दिए हुए हैं, ऑल स्पाइसेस है मेरे ख्याल से, और वो स्पाइसेस ओवर पावर नहीं करता है। ये एक स्पाइसी परफ्यूम नहीं है। ये जो सिट्रस है, ये कंप्लीट सिट्रस ही ना चले जाए, उसको पकड़ के रखने के लिए, वो एक टेक्सचर देने के लिए इसमें स्पाइसेस का यूज किया गया है। लेकिन है ये टोटल एक सिट्रस ग्रेप फ्रूट डोमिनेंट परफ्यूम। जब ये परफ्यूम नया होता है, जब आप इसको खरीदते हैं, पहले 15-20 दिन इसमें से बहुत सारे लोगों को पान मसाला वाली फीलिंग आती है कि इसको जब आप स्निफ करते हो तो ऐसा लगता है कि पान मसाला आपने खाया हुआ है। लेकिन जैसे ये परफ्यूम, मुझे भी शुरुआत में लगता था, रूब रोका का थ्योरम हो गया, ब्लू बाय अहमद जो है, जब मेरे पास नए थे तब वो ग्रेप फ्रूट का नोट मुझे पसंद नहीं आता था। तो लेकिन जैसे ये सेटल होना शुरू हो गया तो वो जो नोट है, आप इसको रेगुलर लगाते रहोगे तो बहुत वो एडिक्टिव लगना शुरू हो जाता है। अब पान मसाला इसमें आपको तब तक लग सकता है जब तक ये परफ्यूम पहले के 15-20 दिन आप यूज करते हो। तो इसका सबसे जो बेस्ट यूसेज है, आप इसको तो कुछ दिन तक यूज करें, उसके बाद आप इसको रख दें और 1 महीने बाद आप इसको निकालें। वही एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम जो मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स के संग होता है, लेकिन उसको आपको कॉन्ट्योर करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको 1 महीने के बाद निकालें, वो पान मसाला वाला इफेक्ट वो बहुत हद तक चले गया रहता है और ये परफ्यूम बहुत एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड ब्लेंड बन के बाहर आता है। वेरी वेरी क्लीन, मूड अपलिफ्टिंग एंड वेरी रिफ्रेशिंग परफ्यूम। अगर मैं बोलूं कि डे टाइम के लिए, समर्स के लिए, मॉनसून के लिए कोई एक परफ्यूम जो डे टाइम में आप लगाना चाहोगे, जो एक ऑलराउंडर परफ्यूम हो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जो हर एक ड्रेस के संग आपका जाए, तो मैं बोलूंगा वो रूब रोका थ्योरम है। इसको पहनने से एक व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट वाली फीलिंग आती है कि आप एक मीटिंग में जा रहे हो, एक प्रोफेशनल आउटफिट में आप जा रहे हो और आपने रूब रोका का थ्योरम लगाया हुआ है, तो वो एकदम बेस्ट लगता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ ग्रेट परफॉर्मर। आउट ऑफ द बॉक्स
मुझे इससे अच्छा परफॉर्मेंस मिला। और जैसे जब से मैंने इसको थोड़ा सा मेच्योर किया है, मेरे पास तो ये 8-9 महीने हो गए परफ्यूम, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन शुरुआत के 1 महीने के बाद से ही ये मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू किया विदाउट एनी इशू। ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स 1.5 घंटे का तो मिनिमम आपको प्रोजेक्शन दे देगा, और अगर आप इसको सेटल कर लोगे तो 2 घंटे का प्रोजेक्शन आपको इसमें से मिलेगा। और ये प्रोजेक्शन जो है ये लाइट प्रोजेक्शन नहीं है, अच्छा खासा 2-2.5 फीट का प्रोजेक्शन ये देता है, और स्किन में 6 से 7 घंटे तक ये आराम से रहेगा आपके, और कपड़ों में 10 से 12 घंटे तक बहुत ही इजीली लिंगर करेगा। शुरुआत के 8-9 घंटे कपड़ों में बहुत अच्छी तरीके से आएगा, और उसके बाद 12-13 घंटे तक ये सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये कपड़ों में रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑफिस से काम करके आके अपने कपड़ों को टांग देते हैं, और अगले दिन सुबह अगर आप कपड़ों को निकालते हैं तो उसमें से भी आपको माइल्ड सी खुशबू आपको मिलेगी उस वक्त। ये एक ऑलराउंडर परफ्यूम है, यूनिसेक्स, लड़के लड़कियां, एज टीनेजर्स, मिडिल एज, अबव 40s कोई भी लगा सकता है। ऑल सीजन परफ्यूम। हाँ, विंटर में इस परफ्यूम को आप लगाना उतना ज्यादा पसंद नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरी है, और विंटर में आप थोड़ा सा कोजी टाइप, थोड़ा सा भारी टाइप आप परफ्यूम लगाना चाहोगे। लेकिन इस परफ्यूम को समर्स में डे टाइम, नाइट टाइम, मॉनसून में डे टाइम, नाइट टाइम, और विंटर्स में भी आप मॉर्निंग में आप इसको इजीली लगा सकते हो। जिनका आउटडोर का काम रहता है, सेल्स का काम रहता है, जो टीचर्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या 11th-12th के जो स्टूडेंट्स, उससे कम मैं प्रमोट नहीं करता हूं कि आप परफ्यूम बहुत ज्यादा स्कूल में लगाओ, बहुत ज्यादा वो हेवी हो जाता है। तो कॉलेज में, 11th-12th में टीचर्स, स्टूडेंट्स, सेल्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, MR, ऑफिस स्टाफ, ये सब इस परफ्यूम को लगा सकते हैं। दिस परफ्यूम इज इन बजट। आपको, मैं तो अभी चेक कर रहा था, 1400-1500 के अंदर ये परफ्यूम मिल जाता है। आप ग्रे सेलर्स के पास आप इसको चेक करें, और अगर आपको नहीं मिलता तो आप नीचे कमेंट में लिखे, तो मैं आपको उनके नाम बता दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे ये परफ्यूम मुझे 1400-1500 रुपए तक का मिला। तो मैं बोलूंगा कि अगर एक आइडियल परफ्यूम की अगर मैं बात करूं, तो ये रू ब्रोका का थ्योरम, ये एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। जेन्युइन जैक कैलिस की तरह ये खेलता है। परफ्यूम बहुत ही शानदार परफ्यूम है, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो अगर आप, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ फ्रेश परफ्यूम, दिस इज एन आइडल। रू ब्रोका थ्योरम यू कैन कंसीडर। मैं तो एकदम 110% रिकमेंड करूंगा, आप इसको परचेस कर सकते हो। बल्गारी टाइगर का एक और अच्छा क्लोन है जिसका नाम है तुराती ब्लू। बहुत ज्यादा नाम किया परफ्यूम है, बहुत पॉपुलर परफ्यूम है, बहुत रिफाइंड और बहुत अच्छा है। तो मैंने उसका भी प्रेजेंट बैचेस का सैंपल मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो अगर आप चाहोगे कि मैं रू ब्रोका थ्योरम और तुराती ब्लू का एक कंपैरिजन करूं, तो कमेंट में बताएं, मैं उसका भी एक कंपैरिजन कर दूंगा। रू ब्रोका थ्योरम, इसके बारे में फिर से शॉर्ट में बता देता हूं। ग्रेप फ्रूट, ऑल सिट्रस, थोड़ा सा स्पाइसी, पचोली इसमें इफेक्ट आपको समझ में आता है, और एम्बरी और मस्की हो जाता है आखिर तक। परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है। 7 से 8 घंटे का ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा ऑन क्लोथ। 1.5 से 2 घंटे का सुंदर सा बढ़िया सा 2 से 2.5 फीट का ये आपको प्रोजेक्शन दे देगा। कोई भी सेक्स, कोई भी एज ग्रुप, कोई भी ओकेजन, एनी टाइम ऑफ द सीजन, एनी टाइम ऑफ द ईयर, एनी टाइम ऑफ द कैलेंडर, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये 1500 के आसपास आपको मिलेगा, और पीक सीजन में इसकी कीमत 2000 तक चले जाती है। लेकिन दिस इज वर्थ द परफ्यूम। इस परफ्यूम को आपको अपने कैबिनेट में रखना चाहिए, रिकमेंडेड। तो ये था रू ब्रोका थ्योरम का डिटेल रिव्यू। आपके कुछ क्वेश्चंस है इस परफ्यूम को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस अगर हैं तो बिल्कुल आप मेरे संग इंटरेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब एज सुन एज पॉसिबल मैं दे दूं। बहुत सारे डिकेंट्स ऑर्डर किए हैं, उसके भी डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा, और मेरे संग बने रहे। ऑफबीट ब्लॉगिंग में मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम पे वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट परफ्यूम्स का रिव्यू आप तक मैं पहुंचाऊं, और आपके कमेंट, आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन देके बहुत अच्छा लगता है। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डू लाइक द वीडियो। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफबीट ब्लॉगिंग। थैंक यू वेरी मच।